अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। दुनिया की तकरीबन 2016 के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक 13% आबादी मोटापे का शिकार है। कुछ वेबसाइट्स इस वक्त 2023 में ये अदाद-ओ-शुमार दे रही हैं कि तकरीबन ये 37% यानी हर 100 में से 37 लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। अब मोटापे को कैसे चेक किया जाता है, ये फार्मूला हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो इसके इलाज के लिए दुनिया में बहुत सी नई तहकीकात सामने आ रही हैं, बहुत से तरीक़ा इलाज वजूद में आ रहे हैं। तो उनमें एक लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर जो लिपिड यानी फ़ैट होते हैं, चर्बी को सक्शन के थ्रू जिस्म से बाहर निकाला जाता है। ये एक तरह की सर्जरी होती है और ये प्लास्टिक सर्जन ज़्यादातर करते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज हम ये देखेंगे कि लाइपोसक्शन क्या होती है, कौन से लोग करवा सकते हैं, ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और इस प्रोसेस के अंदर, प्रोसीजर के अंदर होता क्या है और इसके बाद रिकवरी में इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं और इसके नतीजे में साइड इफ़ेक्ट कौन से हो सकते हैं। ये हम मुख्तसरन सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो के आखिर पे आप इस प्रोसीजर के बारे में बहुत हद तक मालूमात रखते होंगे। लाइपोसक्शन नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर हम जिस्म से फ़ैट को निकालते हैं। फ़ैट्स को पहले तब्दील किया जाता है, यानी उनको मोस्ट लाइकली फ्लूइड में, पानी में तब्दील किया जाता है और फिर उसको सक कर लिया जाता है मशीन के थ्रू। इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मुस्तकिल है, यानी ये आपको ज़िंदगी में तकरीबन एक दफ़ा करवाना पड़ता है। अगर आप उसके बाद अपने मोटापे पे कंट्रोल रख लेते हैं तो फिर दोबारा ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया एक मर्दों के अंदर होता है कि उनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो लाइपोमास बनते हैं उसमें भी ये तरीका इलाज कारगर साबित होता है। लेकिन 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर ये तरीका अप्लाई नहीं होता। उसमें एक सेलुलाइट होता है, ये ख़ुसूसन औरतों में बनता है। इसमें जो उनकी स्किन होती है वो बम्पी हो जाती है, यानी अनइवन हो जाती है, उसमें उभार आ जाते हैं। इसके अलावा डिंपल, इसको बिल्कुल ये ठीक नहीं करता। तीसरे नंबर पे जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, यानी प्रेगनेंसी के नतीजे में जो निशान बन जाते हैं पेट के ऊपर, ख़ास तौर पे टांगों के ऊपर, ये इनको भी बिल्कुल नहीं ठीक करता। ये तीनों चीज़ों के अंदर ये वाला तरीका इलाज कारआमद नहीं है। इसके अलावा मोटापे के लिए, ख़ास तौर पे किसी ख़ास हिस्से के मोटापे के लिए, यानी पेट के, टांगों के, चिन के, बैक के, इनमें ख़ास जो मोटापा होता है जिसमें एक जगह पे ज़्यादा चर्बी होती है, इसको निकालने के लिए ये वाला तरीका इलाज बहुत कारआमद है और दुनिया में ये अब आज़माया जा रहा है और लोग इससे बहुत सा फ़ायदा लेते हैं। अब सवाल है कि ये जिस्म के कौन-कौन से हिस्से कवर करते हैं, यानी ये कहाँ-कहाँ हो सकता है। ये हमारे ब्रेस्ट पे, बैक पे, पेट के ऊपर, ऊपर वाले बाजुओं पे, टांगों के फ्रंट पे, बैक पे, बटक्स पे, थाइज़ पे, यानी ये सारी जो वो जगह हैं जिनसे इस तरीका इलाज से चर्बी को निकाला जा सकता है। ये इसकी 4 किस्में होती हैं जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं, जिनके थ्रू ये इलाज किया जाता है। सबसे पहली किस्म आम होती है जो बहुत से सर्जन होते हैं उसको अपनाए हुए हैं। उसके अंदर ये किया जाता है कि आपके जिस्म के अंदर कट लगाए जाते हैं। उन कट्स के थ्रू फ्लूइड दिया जाता है। उस फ्लूइड के अंदर हमारे सुन्न करने वाले टीके होते हैं, यानी दवाई होती है, और उसके साथ सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट क्या करता है, ये जो आपके लिपिड सेल होते हैं, यानी चर्बी के जो सेल होते हैं, उनको आपस से जुदा कर देता है, उनको बारीक कर देता है, उनको तोड़ देता है, जिसके बाद उसको मशीन के ज़रिए से सक्शन कर ली जाती है। बारीक सी नालियाँ होती हैं, वो आपके पेट के अंदर तह के नीचे दाखिल की जाती हैं। वो नालियाँ वहाँ से उसको सक्शन कर लेती हैं। दूसरे नंबर पे जो तरीका इलाज है वो इसी से मिलता-जुलता है, लेकिन उसमें फ्लूइड कम इस्तेमाल होता है, इसी वजह से उसमें दर्द भी कम होती है। तीसरे नंबर पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड लाइपोसक्शन होती है। उसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स वाइब्रेशन पैदा करती हैं। उस वाइब्रेशन के नतीजे में जो फ़ैट की सेल वॉल होती है वो टूट जाती है, वो पानी में तब्दील हो जाते हैं और उनको वहाँ से फिर बाहर निकाल लिया जाता है सक्शन के थ्रू। चौथे नंबर के ऊपर यही तरीका इलाज लेज़र के थ्रू किया जाता है और वो ख़ास हिस्सों के लिए, ख़ास तौर पे ठोड़ी के नीचे, चिन पे यहाँ चर्बी होती है, या पेट की या बाकी हिस्सों की, ये लेज़र के थ्रू किया जाता है। इसमें भी यही तरीका इलाज होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सबसे अच्छे देखने में आते हैं। तो ये 4 तरह से लाइपोसक्शन की जाती है, लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि किस इंसान की, किस मरीज़ की कौन सा तरीका उस पे आज़माया जाएगा, तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है आपके जिस्म की चर्बी को देख के कि कितनी मिकदार में बाहर निकालनी है और कितनी ज़्यादा चर्बी है। तो फिर ये तरीका इलाज डिसाइड किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इस प्रोसीजर को करने से पहले आपने स्मोकिंग बंद करनी होती है 2 हफ्ते पहले, और इसके अलावा 2 से 3 तरह की आपने दवाएँ बंद करनी होती हैं। उनमें दर्द की दवाएँ हैं और उनमें खून पतला करने वाली दवाएँ हैं।
ये आपकी तैयारी हो जाती है। ये जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है ये हॉस्पिटल सेटअप में भी हो जाता है, क्लिनिक में भी हो जाता है। लेकिन अगर चर्बी ज़्यादा है और आपका जो ऑपरेशन है वो घंटों पे चला जाता है तो फिर उसके लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, वो फिर हॉस्पिटल में इसको किया जाता है। अब ये प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसे होती है? पहले जो 3 दिन होता है उसमें ये होता है कि बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें दर्द को कम करने वाली दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा इन 3 दिनों के अंदर आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, नमक का कम इस्तेमाल करना होता है कि आपके जो चर्बी वाली जगह है, यहाँ से चर्बी निकली है, वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। इसके अलावा आपने कंप्रेशन गारमेंट्स इस्तेमाल करनी होती हैं। ये ऐसे ट्राउज़र होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके जिस्म को दबा के रखते हैं ताकि वहाँ पानी इकट्ठा ना हो और यहाँ से जो फैट निकला है, वहाँ से जगह खाली हुई है, वहाँ कोई और चीज़ ना ले और उसकी बनावट तब्दील ना हो। ये कंप्रेशन गारमेंट्स आपको बाज़-औक़ात 1.5 महीने तक भी पहनने पड़ सकते हैं, तो बाज़-औक़ात जल्दी भी रिकवरी हो जाती है। 3 दिन तक आपने ये करना होता है, फिर 1 वीक तक आपके जो पेन होता है और जो स्वेलिंग होती है वो सबसाइड हो जाती है। 1 महीने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं, इस ऑपरेशन के बाद, इस प्रोसीजर के बाद चल फिर सकते हैं, लेकिन आपने हैवी वेट नहीं उठाना होता, आपने ज़ोर नहीं लगाना होता। स्टिल आप जो कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं यानी ऐसे टाइट ट्राउज़र होते हैं वो आपने पहनने होते हैं। इसके अलावा 1.5 महीने के बाद आप फुली इससे रिकवर हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग इससे बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, उनके जो निशान होते हैं, ब्रूजेज़ होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उनके जो स्टिच मार्क्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और वो हैवी कोई अगर चीज़ काम करना चाहते हैं, कोई मशीनरी पे कोई हैवी वज़न उठाना चाहते हैं तो वो 1.5 महीने के बाद ये कर सकते हैं। तो ये इसका आउटकम है। नतीजा क्या निकलता है इसमें? इसमें एक लिमिट है कि अगर आप अपने डिज़ायर वेट से 30% के अंदर हैं, तब ये आपके लिए बेस्ट प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, आपके जिस्म के ऊपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो फिर ये वाला जो प्रोसीजर है ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर इसके अलावा कहा यह जाता है कि पहले आप अपने वज़न को एक हद तक कम करें बाकी तरीक़ों से, फिर उसके बाद ये वाली जो सर्जरी, ये वाला प्रोसीजर करवाया जा सकता है। अब इस प्रोसीजर के नतीजे में मसाइल क्या-क्या हो सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है आपको कट लगने, इन्फेक्शन हो सकती है, आपको जो बेहोशी वाले और सुन्न करने वाले टीके दिए जाते हैं, वो मसाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड या आपको जो बाकी मशीनें लगती हैं, वो उसकी बाज़-औक़ात मार्क्स आ जाते हैं यानी जल्द जल जाती है। इसके अलावा आपको फ़ैट एम्बोलिज़्म हो सकती है क्योंकि ये फ़ैट टूटता है, पूरे जिस्म से निकलता है। डीवीटी हो सकती है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है यानी आपकी जो वेन्स होती हैं उनमें फ़ैट आ सकता है, उनमें कोई थ्रम्बस आ सकता है। तो ये माइनर चीज़ों से लेकर आपके मेजर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर अच्छा सर्जन सेलेक्ट करते हैं और अच्छे वक्त के ऊपर कराते हैं तो ये प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए 2-3 ऐसी शराइत हैं जो आप उस मेयार पे पूरा उतरना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक तो आप शुगर के मरीज़ ना हो, दूसरा आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, तीसरा आपके जो मसल की टोन है वो बहुत अच्छी हो, चौथा जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है यानी उसमें लचक है वो अच्छी होनी चाहिए, तब इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपके मसल की यानी पट्ठों की टोन कम है, उनमें अकड़ाव कम है, आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं है और आप इनमें से किसी बीमारी का शिकार हैं, तब रिज़ल्ट्स जो आप सोच रहे हैं या आप सुन रहे हैं, हो सकता है कि वैसे ना आएँ। हो सकता है कि जो रिकवरी हो वो अनइवन हो, आपकी स्किन के ऊपर घड़े पड़ जाएँ, डिंपल पड़ जाएँ, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट लोग वही हैं जिनके अंदर ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोसीजर पूरी दुनिया में इसको इस वक्त पज़ीराई है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस प्रोसेस को, प्रोसीजर को अडॉप्ट करने से पहले अपने प्लास्टिक सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करना है और अपने इन मेयार पे देखना है कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं। ये हमारी एक नई शुरुआत थी। हम हफ्ते में कोशिश करेंगे कि एक ऐसे प्रोसीजर को डिस्कस किया जाए जो इस वक्त नया है, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।